ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, रिवर्स ऑफ इंडिया। सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे और आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, वो चाहे आपको सुपर टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा। चलिए हम बात करते। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मोर देन 20 क्वेश्चंस को, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर देन 25 क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का। तो जो इंदौर के पास में जनापाव पहाड़ी स्रोत है वो कौन सी नदी का ओरिजिन है? तो जनापाव पहाड़ी स्रोत ओरिजिन है चंबल नदी का। चंबल नदी यहाँ से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में महू के निकट से जनापाव पहाड़ी से निकलकर बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी? ताप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ताप्ती नदी और नर्मदा। ये दोनों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख को बनाती हैं। और आपकी जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और महानदी आपकी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है नर्मदा, जो कि पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का बॉर्डर है, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मैक्सिमम मध्य प्रदेश में बहती है और बहुत छोटे से माइनर एरिया महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए गुजरात होके एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी को बनाती हैं। नर्मदा नदी आपकी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है आपकी गोदावरी, जिसकी लेंथ है आपकी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। जो भारतीय प्रायद्वीप है आपका, जो साउथ इंडिया है, वहाँ की सबसे लंबी नदी है और इसको साउथ इंडिया की या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और सप्त गोदावरी नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं हैं, 7 जलधाराएं हैं जो गोदावरी का निर्माण करती हैं। इसका ओरिजिन या उत्पत्ति या उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के निकट है, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ठीक है, आपकी साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कृष्णा की एक बार। तो कृष्णा भी आपकी भारतीय प्रायद्वीप में साउथ इंडिया में, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ठीक है। ये भी आपकी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की हम बात करते हैं। तो कावेरी नदी आपके कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और मैसूर के पठार में होती हुई कई ये जलप्रपात बनाती है। और कहाँ? जिसमें आपने नाम सुना होगा शिवा समुद्रम प्रसिद्ध है। उसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की तो हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। नर्मदा आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है और नॉर्थ और साउथ इंडिया का बॉर्डर को बनाती है और खंभात की खाड़ी में गिरकर ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख को बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर
originates as well as ends in territory of India? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। कहने का मतलब वो कौन सी नदी है जिसकी ओरिजिन और उसकी मुहाना मतलब समुद्र से मिलना या समुद्र में गिरना दोनों भारतीय सीमा में ही हैं या इंडियन बॉर्डर में ही हैं, तो वो नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, जो कि महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी गंगा नदी आपकी उत्तराखंड से निकलकर ये जैसे ही वेस्ट बंगाल में जाती है तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा चली जाती है आपकी बांग्लादेश में, जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी शाखा आपकी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिब्बी, ब्रह्मगिरी, मैसूर, अमरकंटक। यहाँ क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से है? तो कावेरी नदी का ओरिजिन है ब्रह्मगिरी से। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ है? ब्रह्मगिरी। और एक कावेरी नदी आपकी कर्नाटक, ठीक है, कावेरी नदी आपकी कहाँ की? कर्नाटक और तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी सहायक नदियाँ आपकी अमरावती, स्वर्णवती, भवानी हैं। अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर, पाक जलडमरू मध्य, खंभात की खाड़ी। तो कावेरी नदी आपकी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि साउथ इंडिया में दो राज्य हैं जिनका कावेरी जल विवाद पर बहुत टाइम से चल रहा है। तो वो कौन से दो राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपके कौन से दो राज्य हैं? वो दो राज्य हैं आपके कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला नवा प्रश्न है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जो कृष्णा रिवर है उसकी ओरिजिन किसके पास में है? कहाँ से कृष्णा नदी निकलती है आपकी? जो कि साउथ इंडिया की गोदावरी के बाद में सबसे लार्जेस्ट रिवर है, आपके दूसरे नंबर की नदी है, जिसकी लेंथ 1401 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहाँ से इसकी ओरिजिन है? महाबलेश्वर के पास में, उद्गम डलम के पास से, खंडाला या पंचमढ़ी। तो कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वरम के पास से बहती है, निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा आपकी सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा नदी की, महाराष्ट्र में जो बहती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? मतलब कौन सी नदी है जिसकी ओरिजिन भारत में नहीं है? सतलज, रावी, झेलम, ब्यास। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सतलज। ठीक है, सतलज नदी का जो ओरिजिन है वो भारत में नहीं है। सतलज नदी आपकी मानसरोवर झील तिब्बत में राक्षस ताल के पास से निकलती है, जो इसका ओरिजिन है। जब हम बात करते हैं रावी नदी की, तो रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, एक कांगड़ा के पास से निकलती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये बहती है नदी आपकी। अगली आपकी झेलम नदी है। ठीक है, तो झेलम नदी आपकी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर प्रांत में बहती है। और लास्ट में आपकी ब्यास नदी, ये भी आपकी रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न है आपका, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत नैनीताल के पास से, छोटा नागपुर के पठार से या सोमेश्वर पहाड़ी से? तो दामोदर नदी की ओरिजिन है आपकी छोटा नागपुर के पठार से, जिसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय वह अमरकंटक के निकट से निकली है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो आपका देखो अमरकंटक नदी से निकली है, राइट है आपका
मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, मतलब संगमरमर की चट्टानों के बीच में बहती है। ये भी राइट है आपका, ठीक है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपका यहाँ पर कौन सा गलत था, बी वाला, तो यहाँ बी को यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है कौन सा, अमरावती। अमरावती नदी जो आपकी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की। कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी की हैं, जिसमें भीमा नदी भी कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदियों में आती हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी किसमें गिरती है? गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण, गोदावरी का मुहाना। तो जो लूनी नदी है आपकी वो अजमेर के पास से नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में गिर जाती है, जो कि राजस्थान और गुजरात में बहते हुए कहाँ, कच्छ के रण में गिर जाती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो जो नर्मदा का अधिकांश भाग है वो बहता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और बहुत कम पार्ट में महाराष्ट्र से ऊपर से होते हुए गुजरात में होकर खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है, जहाँ पर ही एस्चुरी बनाती है या ज्वार नदमुख बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? ठीक है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? तो भागीरथी अलकनंदा कहाँ बनाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, प्रयास लिखा है वहाँ प्रयाग है आपका, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री। तो आपका भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती हैं, ठीक है। और आपका सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विष्णुप्रयाग की, ठीक है। विष्णुप्रयाग है, वहाँ पर क्या होता है, अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं आपकी। उसके बाद आता है आपका नंदप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और नंदांकिनी मिलती है, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी है यहाँ पर, ठीक है। कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। लास्ट में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी है, यहाँ पर देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है इसको सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू की उपाधि दी जाती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी या इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील और लास्ट है आपका मपसा तुघिमानी। तो जो आपकी सिंधु नदी है या जो इंडस रिवर है वो निकलती है मानसरोवर झील के पास से तिब्बत में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाव, रावी, सिंगार, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होकर बहती है? सिंधु नदियाँ आपकी ऊपर में लेह से होकर ये नदियाँ आपके पाकिस्तान में चली जाती है और कुछ दूरी तक आपकी सिंधु नदी और सतलज नदी समांतर रूप में बहती हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। ये जो नदियां हैं आपके नीचे दी हुई हैं, इन सब का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की ओर है। सभी ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा, जो विंध्याचल,
और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद या कन्नौज उत्तर प्रदेश के पास मिलती है? रामगंगा, गोमती, काली या शारदा या गंडक? तो वो रिवर है आपकी रामगंगा जो कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। जो गोमती नदी है आपकी वो पीलीभीत में माधव टांडा में फुलर झील के पास से निकलती है। काली या शारदा नदी, ठीक है, काली या शारदा, इसको काली गंगा भी कहते हैं और सरजू भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास में है और भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, जिसको वहाँ पर हम काली कहते हैं, ठीक है। और घाघरा नदी में मिल जाती है आपकी नदी, ठीक है। और गंडक नदी आपकी कहाँ से निकलती है? गंडक नदी आपकी दो धाराओं से मिलकर बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। बिहार के चंपारण जिले में एक गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती हैं। काली या शारदा, सोन, यमुना, गंडक? तो ये नदी है आपकी सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है या बड़ी सहायक नदी है बिहार में, ठीक है। बिहार में एक गंगा नदी में आपकी मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है? महानंदा, कोसी, गंडक, गोमती? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका महानंदा। जो महानंदा रिवर है आपकी गंगा की एक सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिल जाती है और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ये वो रिवर है लास्ट में जो सबसे बाद में गंगा से मिलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, गंगा और सतलुज? तो आपका जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है वो है आपका भागीरथी रिवर के ऊपर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन रिवर सिस्टम या भारतीय नदी तंत्र के ऊपर, जो कि आगे आने वाली सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होते हैं और आपको प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में नदी तंत्र से या इंडियन रिवर सिस्टम से संबंधित प्रश्न मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन और इनके मुहानों के बारे में, कहाँ से नदियों का उद्गम होता है और कहाँ पे सागर में या अन्य नदियों में विलय होती हैं, या कौन सी जो मेन नदी हैं और उनकी कौन सी सहायक नदी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई सजेशन है आपके तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।